भाई सब मिलकर चाहत को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि चाहत पूरे घर का सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है। जिसको देखो वो आता है चाहत को रुलाकर चला जाता है। सिलसिला शुरू में सारा अरफीन ने शुरू किया था और अब ये सिलसिला विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा ये सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। और तरस तो मुझे शर्म तो उन पर आती है कि वो जो एलिस कौशिक और ईशा सिंह है। भाई एक लड़की के ऊपर कोई लड़का इस तरीके के आरोप लगा रहा है, उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर रहा है और आप सिर्फ वहां पर खिलखिलाकर हंस रही हैं, तो सवाल तो सब पर खड़े होते हैं दोस्त। हालांकि रजत दलाल की बात करूं तो अब उन्होंने भी चाहत के साथ कई बार पंगे लिए, बट पिछले कुछ वक्त से वो शायद थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब वो चाहत के सपोर्ट में खुलकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया भैया अब अगर कोई भी कुछ भी करेगा, परेशान करेगा, टारगेट करेगा तो फिर सीधा सीधा वो रजत दलाल से पंगा लेगा। आपको याद होगा किस तरीके से, मतलब एक विवियन है यार, ऐसी तैसी मार रखी है। आप अगर विवियन की बात करेंगे ऐसा लगता है कई बार तो जबरदस्ती लड़ने की कोशिश करते हैं, वो हर एक चीज में उनको टारगेट करते हैं और फिर क्या होता है, फिर चाहत भी मतलब जवाब देने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक जो होता है ना भोलापन, एक जो होता है थोड़ा सा अभी एक कुछ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें चाहत के अंदर नजर आती हैं। कुछ चीजें कहती है ना कि एक्सपीरियंस आपको दुकान पे और मार्केट में नहीं मिलता है दोस्त, तो विवियन के पास वो एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि किस तरीके से ट्रिगर किया जाता है और वो चाहत को हर बार ट्रिगर करते हैं, हर बार उनको रुलाते हैं। चाहे आप बात करेंगे अविनाश, उनके तो खैर क्या ही बात करना, इनका तो अलग ही चल रहा है। ये तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कौन सी खुन्नस लेकर आए हैं चाहत पांडे के लिए। दूसरी तरफ अब बात करेंगे करणवीर मेहरा की, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे तरीके से चाहत के साथ खेल रहे हैं, वो चाहत को पोक करते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे शिल्पा शिरोडकर की, तो वो भी कई बार कुछ भी बोल जाती हैं। फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि चाहत ना पूरे घर के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। शहजादा धामी हो वो उनको पकड़ लेते हैं, मतलब जिसको जिस दिन कुछ नहीं मिलता वो उस दिन चाहत को पकड़कर रुला देता है। लेकिन क्या ये सही है? क्या आप किसी के ऊपर इतना जुल्म कर सकते हैं? क्या आप किसी को इतना टारगेट कर सकते हैं? और एलिस और ईशा की बात जो मैंने शुरू में की थी वो इसलिए की थी क्योंकि यार देखो एलिस और ईशा दोनों की दोनों लड़कियां हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूं कि जो चीजें अविनाश मिश्रा ने चाहत पांडे के लिए वो बोली थी, वो चीजें अगर अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक, ईशा सिंह आपके घर वालों के लिए, आपकी बहन और आपकी बेटी या किसी के लिए बोलते तो आपको कैसा लगता? तब आपको रियलाइज होता कि हाँ वो चीज गलत थी। और इवन आप ना सिर्फ अपने दोस्त को डिफेंड करते हो बट वहां पर हंसते हो सामने वाले को और नीचा गिराने के लिए। आप, मेरे मन में सवाल आता है कितना नीचा गिर सकता है कोई? क्या आप फिर गड्ढे में रह के लड़ाई करो ना, जब आपको लेवल्स क्रॉस करने तो कर ही जाइए ना। ऊपर से जब साथ बैठते हैं तो अलग चुगली करते हैं, शिट मैं तो बताऊं कितनी गंदी है ये वो फलाना ढिमकाना। अविनाश कहते हैं अब मैं क्या बोलूं तुम लोगों को, मेरी सुनो। अरे मतलब आओ बहन चुगली करें यार जब देखो भैया। इसके अलावा और भी बहुत काम है घर के अंदर। खैर मुझे समझ नहीं रहा बिग बॉस ने काम ही क्या दे रखा है। एक तो बिग बॉस ही वाला बड़ा फुद्दू आ रहा है भाई साहब, इसमें कोई टास्क ही नहीं करवा रहे इनसे। कम से कम अगर इनको टास्क दिए जाए, अच्छे अच्छे कुछ गेम्स कराए जाएं तो कम से कम ये और भी चीजें करेंगे, थोड़ा सा खुद को बिजी रखेंगे और ये आओ बहन चुगली करे से बचेंगे, फालतू की लड़ाइयों से बचेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।